सुप्रीम कोर्ट के द्वार पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में सौम्या गुर्जर ने निलंबन को चुनौती दी है। आयुक्त की एफआईआर में तेज आवाज में बोलने का आरोप लगाया गया। सौम्या गुर्जर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, तेज आवाज में बोलने का आरोप दुर्व्यवहार नहीं कहा जाता। इस आरोप में मेयर को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी किया है। 3 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार, डीएलबी के विशिष्ट सचिव, उपनिदेशक, आयुक्त और कार्यवाहक मेयर शील दावाई को नोटिस दिया है। 24 अगस्त को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। सौम्या गुर्जर की ओर से मुकुल रोहतगी ने उनकी पैरवी की है। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है निलंबन की कार्रवाई के बाद सौम्या गुर्जर ने, और 24 अगस्त को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। सौम्या गुर्जर की ओर से मुकुल रोहतगी ने उनका पक्ष रखा है, पैरवी की है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब सरकार से मांगा है उसका क्या कुछ जवाब इधर से दिया जाता है, क्योंकि सौम्या गुर्जर ने कहा कि आरोप उन पर निलंबन के पहले लगाए गए हैं कि तेज आवाज में आयुक्त से बातचीत की गई, लेकिन तेज आवाज में बात करने से ये दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता और इससे निलंबित किसी को नहीं किया जा सकता। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। दीपक, पहले से ही ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। मुकुल रोहतगी अब उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती से पक्ष उन्होंने रखा है। लेकिन जो ये बातें कही जा रही कि ऊंची आवाज में बात करने का हवाला दिया गया है, क्या इस पूरे निलंबन की कार्रवाई का आधार ऊंची आवाज में बोलने को दुर्व्यवहार बताकर किया गया है? देखिए, ये निलंबित मेयर है सौम्या सुप्रीम कोर्ट के द्वार पहुंच चुकी हैं। उनका महापौर पद से जब निलंबन हुआ तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी जो पैरवी कर रहे हैं वकील मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि तेज आवाज में बोलना दुर्व्यवहार मानकर निलंबित करने का आरोप, भले ही सुप्रीम कोर्ट नरम हुआ हो, लेकिन जो उनके सरकारी वकील है उन्होंने सौम्या के पति को भ्रष्टाचार में पकड़ने की जानकारी दी। कोर्ट ने राज्य सरकार, स्थानीय निकाय विभाग के विशिष्ट सचिव, उपनिदेशक, नगर निगम आयुक्त और कार्यवाहक महापौर शील दावाई को नोटिस जारी कर 24 अगस्त तक सुनवाई टाल दी और 3 सप्ताह राज्य सरकार से जवाब मांगा है। देखिए, इसमें जो अपील में सौम्या की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के 28 जून के आदेश को चुनौती दी है, और जो एडवोकेट हैं उनकी जो कह सकते हैं कि मुकुल रोहतगी ने सौम्या की ओर से पैरवी की है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम आयुक्त की एफआईआर के अनुसार सौम्या पर तेज आवाज में बोलने का आरोप है, जो दुर्व्यवहार नहीं है। इस आरोप में महापौर को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह निलंबन होने से काम करना बेहद मुश्किल होगा। अपील में दुर्व्यवहार पर निलंबन के राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम है उसकी जो धारा है 39 के प्रावधानों की संवैधानिकों को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार के अतिरिक्त जो महाधिवक्ता है उन्होंने कहा है कि निलंबन राजनीतिक देश से नहीं किया गया, क्योंकि राज्य सरकार ने भाजपा की ओबीसी महिला पार्षद को यानी कि शील दावाई को कार्यवाहक महापौर बनाया है। उन्होंने जो वकील है, सरकारी वकील, उन्होंने सौम्या के पति के भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाने की भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। हालांकि 3 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन 24 अगस्त को इस मामले की अब सुनवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में